नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी पार्ट तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र में सेकंड यूनिट के टॉपिक वर्ग एबीज एवं क्लासिफिकेशन, क्लास एबीज एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द बर्ड्स। पक्षी वर्टिब्रेट जंतुओं का एक सुपरिभाषित समूह बनाते हैं। वर्ग के रूप में वे वर्टिब्रेट जंतुओं के किसी अन्य वर्ग की अपेक्षा अधिक समांगी समूह का निर्माण करते हैं। उनमें ऐसे अनेक सुस्पष्ट लक्षण विद्यमान हैं जो कि किसी अन्य वर्ग की विशेषता नहीं दर्शाते हैं। पक्षियों के नैदानिक लक्षण निम्न प्रकार है, जैसा कि परों से ढके शरीर है, वायुश्वासी, समतापी, अंडज, द्विपादी, उड़नशील कशेरुकी प्राणी है। शरीर कमोबेश तुर्करूपी, धारा रेखित एवं 4 स्पष्ट प्रदेशों सिर, ग्रीवा, धड़ व पुच्छ में विभाजित होता है। जबड़ों की अस्थियां एक दंतविहीन चोंच, जिसको बीक कहते हैं और बिल कहते हैं, चंचू की इसको कहते हैं, में बड़ी हुई होती है, दीर्घ होती है। और ग्रीवा लंबी और लचीली होती है। धड़ संहत या ठोस होता है और पूंछ छोटी, ठूंठदार और उड़ान के समय संतुलन यानी कि बैलेंसिंग का कार्य करती है। परिचालन, स्टीयरिंग और उत्तोलन, लिफ्ट के काम आती है। पूंछ के कई सारे काम हैं। पाद, पक्षियों में पाद 2 जोड़ी होते हैं, अग्रपाद और पश्चपाद। अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं और पश्चपाद या टांगे हैं बड़ी एवं चलने, दौड़ने, खरोंचने, पर्चिंग, भोजन पकड़ने, तैरने, जल में चलने आदि के लिए विभिन्न प्रकार से अनुकूलित हो जाती है। प्रत्येक पैर में 4 नखरयुक्त पादांगुलियां होती है, जिनमें प्रथम या पादांगुष्ठ हैलक्स पीछे को दिष्ट होता है और 3 जो उंगलियां हैं वो आगे की तरफ होती है, जिनसे कि ये डाली को पकड़ने में काम आती है। बहिकंकाल अधिचर्मी या श्रृंगी होता है, इसके अंतर्गत आते हैं पर, फेदर्स जो गर्माहट के लिए एक कुचालक नॉन कंडक्टिंग देह आवरण बनाते हैं। शल्क स्केल्स जो टांगों पर स्थित और सरीसृपों के समान होते हैं। पंजे क्लॉज पादांगुलियों पर एवं आच्छद सीथ चोंच पर होती है। त्वचा, त्वचा शुष्क और अग्रंथिल, केवल पुच्छ के आधार पर एक पृष्ठ तेल या प्रीन ग्रंथि, जिसको ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड्स कहते हैं, पाई जाती है त्वचा पर, पुच्छ के आधार भाग पर केवल, है ना। उड़ने के लिए अंश या पेक्टोरल पेशियां सुविकसित होती है। अंतकंकाल पूर्णतया अस्थीभूत ऑसिफाइड होता है, हल्का होता है परंतु मजबूत और अधिप्रवर्ध इपिफाइसिस रहित। लंबी अस्थियां बातिल होती है, न्यूमेटिक होती है यानी खोखली होती है और मज्जा रहित होती है। प्राय अस्थियों का संलयन फ्यूजन होता है। करोटी स्कल, स्कल जो है इनका करोटी है, तो चिकनी और एक कंदी मोनोकोंडाइल अर्थात केवल एक ऑक्सीपिटल कोंडाइल सहित कपाल, क्रेनम बड़ा और गुंबद समान यानी स्विच्योर सीवने स्पष्ट है। निचला जबड़ा लोअर जॉ या मैंडिबल 5 या 6 अस्थियों द्वारा बना तथा क्वाड्रेट से संधि करता है। कशेरुक दंड छोटा होता है और कशेरुकाएं या सेंट्रा जो है विषमगर्ती होते हैं, हेट्रोसिलस या काठी रूपी होते हैं। ग्रीवा कशेरुक अनेक या लघु ग्रीवा पसलियों सहित, कुछ बक्षीय थोरेसिक कशेरुक परस्पर संयुक्त, कुछ पश्च बक्षीय, लंबर, सैक्रल तथा अग्रपुच्छीय कशेरुक संगलित होकर एक संयुक्त अस्थि या संतरिक या सिंसेक्रम बनाते हैं। पुच्छीय कशेरुक टेल वर्टिब्री संख्या में कम, पार्श्वों से दबी हुई तथा अंत की 3 या 4 संयुक्त होकर एक हल्के फाल के समान अस्थि पुच्छ फाल या पाइगोस्टाइल बनाती है।
ओरोस्थी स्टर्नम, बड़ी प्राय विशाल उड़न पेशियों के संलग्न हेतु एक उदग्र, मध्य अधर नौतल नील सहित, पसलियां दो सिरों वाली अर्थात द्विशीर्षी तथा पीछे की ओर मुड़े अंकुशी प्रवर्धों सहित पाई जाती है। दोनों क्लेविकल और अकेली इंटरक्लेविकल संयुक्त होकर एक विरूपी फर्क्यूला या विशबोन बनाती है। ये स्पेशल कैरेक्टर्स है इनका। अंश मेखला या पेक्टोरल गर्डल मजबूत एवं दृढ़तापूर्वक संलग्न, जिसे उड़ते समय पंखों के लिए एक आलम या फलक्रम बनाता है। श्रोणी मेखला या पेल्विक गर्डल होती है। यह बड़ा, मजबूत और संपूर्ण स्थायी संपूर्ण लंबाई में सिनसेक्रम के साथ में संयुक्त होता है और प्यूबिक और एस्किएटिक संधान यानी सिम्फाइसिस नहीं बनाते हैं। श्रोणी उलूखल या एसिटाबुलम छिद्रित होता है। समीपस्थ कार्पल्स स्वतंत्र होती है और दूरस्थ कार्पल्स तथा 3 मेटाकार्पल्स संयुक्त होकर एक संयुक्त अस्थि कार्पो मेटाकार्पोस बनाती है। समीपस्थ टार्सल्स टीबिया संयुक्त होकर टीबियोटार्सस बनाती है और दूरस्थ टार्सल्स सेकेंड, थर्ड या फोर्थ मेटाटार्सल्स के साथ में संयुक्त होकर टार्सो मेटाटार्सस बनाती है। मेटाटार्सस स्वतंत्र रहती है और फ्यूबुला अपूर्ण तथा टीबिया से संबद्ध नहीं होती है। गुल्फ संधि जो एंकल जॉइंट है, वो एंकल जॉइंट है गुल्फ संधि, इंटरटार्सल होती है और तीव्रता पूर्वक खाद्य ग्रहण और संग्रहण के लिए ईसोफेगस, जिसमें जो ईसोफेगस है, तीव्रतापूर्वक खाद्य ग्रहण और संग्रहण के लिए ईसोफेगस फैलकर प्राय एक अन्नपुट या क्रॉप बनाता है। यानी कि आहार नाल माउथ कैविटी से स्टार्ट होके और आमाशय में खुलने से पहले एक अन्य थैलेनुमा पाउच संरचना होती है, पाउच नुमा, जिसको अन्नपुट या क्रॉप कहते हैं। आमाशय एक ग्रंथिल प्रोब्रेंटिकुलस तथा एक पेशीय गिजार्ड में बटा होता है। क्षुद्रांत और रेक्टम का संगम एक जोड़ा मलाशय अंधनालों द्वारा परिलक्षित होता है। हृदय पूर्णतः 4 कक्षीय, सिराकोटर यानी साइनस वेनसस तथा धमनीकांड ट्रंकस एंड एट्रियोसस नहीं होते। केवल दाहिना धमनी या दैहिक चाप राइट एरोटिक या सिस्टेमिक आर्क वयस्क में पाया जाता है। वृक्कीय निवाहिका तंत्र रीनल पोर्टल सिस्टम अपशिष्ट होता है और लाल रुधिराणु अंडाकार द्विउत्तल और केंद्रक युक्त होता है। पक्षी गर्म रुधिर वाले सर्वप्रथम वर्टिब्रेट्स है। समतापी होम्योथर्मस होते हैं अर्थात दैहिक तापक्रम नियंत्रित होता है। श्वसन सघन, स्पंजी एवं अप्रसारीय, नॉन डिस्टेंसिबल, फेफड़ों द्वारा जो पतली भित्तियुक्त वायुकोशों से जुड़े होते हैं। ट्रेकियल रिंग्स अस्थीभूत होते हैं और लैरिंग्स में स्वर रज्जु नहीं होता है। एक ध्वनि उत्पादक यंत्र जिसको ध्वनि बॉक्स कहते हैं सिरिंग्स पाई जाती है और ट्रैकिया और ब्रोंकाई के संगम पर या उसके निकट ये सिरिंग्स पाई जाती है जिससे पक्षी आवाज निकालते हैं। वृक्क पश्चवृक्कीय, मेटानेफ्रिक और त्रिपालिक होती है। यूरेटर्स अवस्कर में खुलकर मूत्राशय नहीं होता है। यूरिकास उत्सर्गी यानी कि यूरिकोटैलिक प्राणी होते हैं अर्थात उत्सर्गी पदार्थ यूरेट्स होते हैं जो विष्ठा के साथ विसर्जित किया जाता है। मस्तिष्क बड़ा लेकिन सपाट होता है और सेरेब्रम, सेरिबेलम तथा दृष्टिपालियां सुविकसित होती है और कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी पाई जाती है। घ्राण अंग
अल्प विकसित, मध्य कर्ण में केवल एक अस्थि, नेत्र बड़े और निमेषक पटल, स्क्लेरोटिक प्लेट्स तथा एक संवहनी पैक्टन पाई जाती है। लिंग, सेक्सेस, पृथक पृथक एवं लैंगिक द्विरूपता प्राय सुस्पष्ट। नर में एक जोड़ा उदर स्थित वृषण तथा एक जोड़ी शुक्र वाहिकाएं स्पर्म डक्ट होती है। रेटाइड्स, बतख और हंसों आदि को छोड़कर मैथुनांग नहीं होता है। मादा में केवल एकमात्र सक्रिय बायां अंडाशय पाया जाता है और एक बाईं अंडवाहिनी होती है। निषेचन, आंतरिक तथा अनुरंजन, कॉर्टशिप और मैथुन के बाद मादा अंडज ओविपेरस है। बड़े अंडे अधिक पीतक युक्त एवं बड़े कैल्शियम कवच युक्त देते हैं। अंडे बाह्य ऊष्मायन यानी इंक्यूबेशन द्वारा परिवर्धित किया जाता है। विदलन, इसमें बिंबाव होता है तथा अंशभंजी विदलन होता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष है, किसी प्रकार की लार्वल अवस्था नहीं पाई जाती। भ्रूण कलाएं एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, अर्थात एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस और यॉर्क सैक, ये चारों प्रकार की मेम्ब्रेन पाई जाती है। नव अंडजोत्पन्न शिशु पूर्ण विकसित तथा काल पूर्व परिवर्धित अथवा अपरिपक्व या सहापेक्षी होते हैं। पैतृरक्षण सुविकसित होता है। अब हम बात करेंगे इनके वर्गीकरण की। एबीज या पक्षी का वर्गीकरण किसी अन्य वर्टिब्रेट जंतु समूह की अपेक्षा पक्षियों का वर्गीकरण विविधता प्रकट करता है। इसकी संरचना में पाई जाने वाली एक अनूठी एक रूपता उड़ान पर संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण होती है और अपनी अत्यंत समरूपता के कारण पक्षी अपने वर्गीकरण के लिए कई ऐसे सुविधाजनक बाह्य लक्षण प्रदान करने में असमर्थ है, जैसे स्तनियों के दंत। अतः सृजनात्मक अंतर जो गणों, कुलों, वंशों तथा जातियों में भेद दिखाते हैं, बहुत नगण्य होता है। लगभग जीवित पक्षियों की जातियां लगभग 9000 जातियां ज्ञात है और वर्ग की विज्ञों के अनुसार 25 से 30 पक्षी गणों को मान्यता प्राप्त है। बैटमोर 1960 के अनुसार गणों की संख्या 34 है, 34। इनमें 27 गण जीवित पक्षियों के तथा 7 गण विलुप्त पक्षियों के, जिनमें से 2 गण हाल ही में विलुप्त हुए। प्रत्येक गण का यथेष्ट वर्णन करना इस पुस्तक की आवश्यकता नहीं समझते, लेकिन यहाँ पर हम केवल आर्थिक महत्व कुछ पक्षी समुदायों को सूचीबद्ध करेंगे और गणों के नामों का अंत फार्मीज शब्द द्वारा किया गया है, जिसका अभिप्राय रूप या आकार के रूप में। वर्ग एबीज को पहले 2 वर्गों में बांटा गया, आर्कियोर्निथीज प्राचीन पक्षी और नियोर्निथीज यानी आधुनिक पक्षी, इनमें बांटा गया है। अब उपवर्ग प्रथम है आर्कियोर्निथीज। आर्किस मीन्स एंशियंट, प्राचीन, ऑर्निथीज बर्ड। विलुप्त आदि मध्यजीवी महाकल्प के लगभग 15.5 करोड़ वर्ष पूर्व के जुरेसिक पक्षी, जिनमें सरीसृपों के अनेक लक्षण विद्यमान हैं। पंख आदि, जिनमें उड़ने की क्षमता कम होती है। पुच्छ लंबी, शुंडाकार, छिपकली समान तथा पुच्छ पंखों की 2 पार्श्व पंक्तियां पाई जाती है। प्रत्येक हाथ में 3 स्वतंत्र एवं नखरयुक्त हस्तांगुलियां होती है। करोटी के दोनों जबड़ों के गर्तों में धसे दांत गर्तदंती या समदंती होते हैं। कर्शेरुकाएं उभय गर्ती होती है, एम्फियोसिलस होती है। पुच्छ में 1820 मुक्त पुच्छीय कशेरुकाएं बिना पुच्छ फाल या पाइगो स्टाइल के हैं। उरोस्थी स्टर्नम बिना नौतल के। अग्रपाद में कार्पल और मेटाकार्पल अस्थियां स्वतंत्र होती है। बक्षीय पसलियां क्रस बिना अंकोशी प्रवर्धों के। उदरीय पसलियां उपस्थित होती है। अनुमस्तिष्क सेरेबेलम छोटा होता है और इस वर्ग में मात्र एक गण है और वो गण है आर्कियोप्टेरिफॉर्मीज। आर्कियोप्टेरिफॉर्मीज, जिसमें कि बेवेरिया जर्मनी के जुरासिक काल में प्राप्त, इसका एक प्रतिदर्श प्राप्त है ब्रिटिश म्यूजियम में लंदन में, जिसको आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका कहते हैं। दूसरा बर्लिन म्यूजियम बर्लिन में रखा हुआ है। अब वर्ग है नियोर्निथीज। नियो मीन्स मॉडर्न, आधुनिक, ऑर्निथीज मीन्स पक्षी। इसमें कई सारे गण दे रखे हैं।
नियोर्निथिज में, जिनका कि हम आगे अध्ययन करेंगे।